तो कल केमिस्ट्री का पेपर है और आज 27 फरवरी, तो आज सब कुछ रिवाइज करना है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो बेसिकली देखो, अभी 12:30 बज रहे हैं और सपोजिंग कि वीडियो 1 बजे तक अपलोड हो जाएगी और तुम लोग 1 बजे ही देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मैं 1 बजे से एटलीस्ट 11 बजे तक का रिविज़न वाला क्या क्या कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ। तो पहले कुछ चैप्टर्स जो एकदम स्किप ही नहीं कर सकते, बिना इसको स्किप करे जाना है। अगर इसको स्किप किया तो मतलब बस ख़त्म हो तुम। तो पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा करके जाना है, बैटरीज वाला पार्ट भी करके जाना है अच्छे से, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी और आते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद जो चैप्टर एकदम स्किप नहीं करना है वो है सॉल्यूशंस, और इनमें इम्पॉर्टेंट एज सच कुछ बता नहीं सकते, बट फिर भी इसमें E0 ऑफ सेल और डेल्टा जी और गैल्वेनिक सेल वाला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला, कैथोड एनोड, ये सब अच्छे से करके जाना और बैटरीज वाला कर लेना। सॉल्यूशंस में ऑफ कोर्स कुछ नहीं बता सकते, सॉल्यूशन में कुछ भी पूछ सकता है तुमको, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह या फिर जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो सब भी, कुछ भी। फिर आते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। तो केमिकल काइनेटिक्स में इम्पॉर्टेंट तो एक रेट लॉ है जो कि आता ही आता है, बाकी मैं कहूँगी पूरा चैप्टर करके जाने के लिए। इसका वन शॉट अगर चाहिए, ऐसे पहले तो टॉपिक वाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निज़ाम एकेडमी करके एक चैनल है, उस पर टॉपिक वाइज सब कुछ है, तो वो कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और बहुत छोटे छोटे ही हैं तो बोर भी नहीं होगे। और अगर वन शॉट चाहिए तो आकाश त्यागी सर से कर सकते हो, उन्होंने NCERT वाला चैनल पे किया है। या तो तुम ऐसे 30 मिनट्स के वीडियोज़ हैं सौरभ रैना सर के चैनल पे भी, तुम वो भी प्रेफर कर सकते हो। या तो फिर एक और चैनल है, नाम ऐसे तुम सर्च करना केमिकल काइनेटिक्स एनिमेटेड, तो उसमें एक वीडियो आएगा जिसमें ऐसे एक लड़की एनिमेटेड सी रहती है, उसमें एक दीदी समझा रही होती हैं, वो भी अराउंड ½ एन आवर तक का वीडियो है और बहुत सही वीडियो है। तो ये सब तुम वहाँ से कवर कर सकते हो। उसके बाद इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में DNF ब्लॉक जो है, DNF ब्लॉक में देखो कुछ भी नहीं अगर किया है, मतलब सपोजिंग कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये नहीं आता है, तो रीज़निंग वाले क्वेश्चंस करके जाना, रीज़न बेस्ड जो भी होता है। और ये रीज़निंग वाले क्वेश्चंस तुम उनसे कर सकते हो। सौरभ रैना सर के चैनल पे वीडियो है प्रॉपर इनऑर्गेनिक के रीज़निंग का, तो वो तुम करके जा सकते हो अगर तुमने कुछ भी नहीं किया। और इसके बाद तुम वो प्रिपरेशन वाला K2Cr2O7 और KMnO4 वाला नहीं याद हो रहा है, जो भी है वो प्रॉब्लम, अब कुछ नहीं हो सकता, उसका रट्टा मार लो या जो भी कर सकते हो कर लो, ट्रिक बना लो या कुछ भी कर लो। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इम्पॉर्टेंट तो है ये चैप्टर। इसमें थ्योरीज़ वगैरह जैसे VBT हो गया या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या फिर CFT हो गया, ये दोनों तो करके ही जाना है, VBT आता ही आता है। फिर IUPAC अगर कर पाओ तो कर लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं IUPAC वाले। IUPAC कर लेना और आइसोमर्स कर लेना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों। उसके बाद ऑर्गेनिक वाले पार्ट में, ऑर्गेनिक के लिए देखो ऐसे पर्टिकुलर लेक्चर्स एक का करोगे तो फिर टाइम लगेगा। तो ऑर्गेनिक का एक लेक्चर है पूरा शौर्य मैम का, वो कर सकते हो तो कर लेना, रिविजन भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। और उसके मतलब अगर पूरा लेक्चर नहीं भी कर पाओ, मतलब देख लेना एटलीस्ट, अगर नहीं भी कर पाओ 6 घंटे का लेक्चर है और उसके बाद फिर अलग से 3-3.5 घंटे का अलग से पार्ट 2 में लेक्चर है, तो या तो वो कर लो ऑर्गेनिक के लिए, नहीं तो फिर अभी NCERT वाला चैनल पे 3 बजे से पूरी की पूरी केमिस्ट्री होने वाली है डिटेल में, तो वो भी कर सकते हो। चॉइस इज़ योर्स, तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको जैसे करना है। पूरा केमिस्ट्री या तो कर लो 3 बजे से, या फिर ये कर लो शौर्य मैम से ऑर्गेनिक कर लो और बाकी ये सारे टॉपिक्स कर लो। उसके बाद बात रही क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूँगी सौरभ रैना सर को ही, मतलब मैं तो सौरभ रैना सर को ही प्रेफर करूँगी। भरत पांचाल सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, तुम लोग अगर चाहो तो उनसे पढ़ सकते हो, उनके क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। तो सौरभ रैना सर से तुम ऑर्गेनिक के लिए एक मैकेनिज़्म वाला वीडियो देख लेना, फिर एक नेमिंग रिएक्शन वाला देख लेना। मतलब नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक्स वगैरह भी होती हैं, मतलब तुम सर्च करोगे नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक के लिए तो वो भी आ जाएगा। फिर ये करके चले जाना, एक बार देख के एटलीस्ट चले जाना कैसे क्या हो रहा है, खुद को समझा लेना ताकि अगर आ जाए तो तुम बना लो। फिर ये नेमिंग रिएक्शंस करके जाना।
IUPACs मैं इमेजिन कर रही हूँ तुम लोगों को आता है, क्योंकि 11th में भी हमने पढ़ा है। नहीं आता है अगर तो IUPAC छोड़ सकते हो। और फिर इसमें प्रिपरेशन वाला कर लेना, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स तो कर ही लेना, मतलब एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले पार्ट में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स वाला पार्ट पूरा कर लेना। फिर बायोमॉलिक्यूल्स तुम पूरा करके जाना, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स बहुत छोटा चैप्टर है और लाइक उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम याद नहीं कर पाओ, ईजी ही है। DNA और RNA का डिफरेंस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, और कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में ये प्रूव करना कि कार्बोहाइड्रेट बना कैसे, साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो पूरा जो 6 प्रोसेस है, 5 और 6 जो भी रिएक्शन वगैरह वो सब अच्छे से कर लेना। ये हो गया ऑर्गेनिक में। फिर तुम ऑर्गेनिक में, हाँ, सौरभ रैना सर के 3 वीडियो आए हैं अभी, तीनों लाइक फिज़िकल, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों वीडियोज़ आए हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस उसमें। तो उनके लाइक टेलीग्राम चैनल पे तुम थ्योरी वाले क्वेश्चंस का PDF है वो पढ़ सकते हो। वो पढ़ के तुम लाइक रिविजन वगैरह कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ इसमें कैसे होता है, कौन एसिडिक कौन बेसिक, वो कर लेना। फिर एक इम्पॉर्टेंट वाला है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वाला कर लेना, क्योंकि वो आता ही है, लाइक मैंने अभी जितने तक पेपर देखे हों उसमें एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आता ही है, ये कर लेना। उसके बाद उन्हीं के चैनल पे एक वीडियो भी होगा, मतलब उनके यूट्यूब चैनल पे, और टेलीग्राम पे PDF भी होगा सारे ग्राफ्स कर लेना, क्योंकि या तो ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है या फिर तुमको बोलेगा ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ्स सारे करके जाना, फिजिकल में ही है सारे ग्राफ्स। और DNF ब्लॉक के अगर तुम चाहो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड तो तुम याद कर सकते हो, पर अभी आज रहने दो, ये ग्राफ्स कर लेना। और फार्मूला शीट भी उनके चैनल पे है, तो फार्मूलाज लाइक एक जगह लिख के रिवाइज़ कर लेना। तो तुम्हारे पास लाइक ये सब, तुम अगर चाहो तो आकाश तागी सर से पूरा या तो मैराथन ले सकते हो, पर उतना टाइम नहीं है, क्योंकि 3 बजे से वो डिटेल वाला हो रहा है, तो 3 बजे से कर लेना। पर इसमें लाइक इन सब में ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब तो एकदम ही छोड़ के नहीं जाना है। फिर शौर्या मैम का लेक्चर अगर तुम चाहो तो ऑर्गेनिक का देख सकते हो, नहीं तो अभी 2 घंटे में तुम लाइक ये सब कर लो, उसके बाद ये कर लेना केमिस्ट्री जो डिटेल वाला, उसमें दोनों हो जाएगा, ऑर्गेनिक भी कवर हो जाएगा, और तुम्हारा जो भी वो डाउट वगैरह है, जो भी उसमें आया या तुमको समझ नहीं आया कुछ भी इन सारे चैप्टर्स में, तो तुम इसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो डिटेल में होने वाला है, और क्वेश्चंस के साथ वो करवाएंगे, तो क्वेश्चंस भी बन जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ जाएगी। फिर ये वाले वीडियोस नहीं देखना है तुमको, तो तुम थ्योरी ये तो करके ही जाना, एटलीस्ट आज नहीं तो कल सुबह में ये थ्योरीज पढ़ लेना, और फिर ये सब कर लेना। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इधर वाला इम्पॉर्टेंट है, मतलब लगता है इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हाँ छोड़ सकते हैं, बट पेपर में काम आएगा, तो ये सब कर लेना। और बायोमॉलिक्यूल्स तो मतलब छोड़ के जाना ही नहीं, बायोमॉलिक्यूल्स बहुत ईजी है, बायोमॉलिक्यूल्स कर लेना। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स कर लेना, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कनेक्टेड वाला आ जाता है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी कर लेना, केमिकल जो भी अल्कोहल्स वाले चैप्टर में है वो कर लेना, क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो सब कुछ इंक्लूडेड है, तो ये सब कर लेना। नेमिंग रिएक्शंस याद कर लेना, नेमिंग रिएक्शंस आते ही आते हैं, इसका कुछ दूसरा वो नहीं है कि नहीं आएंगे, आते ही आते हैं, तो आएंगे ही। और मैकेनिज़म्स नहीं भी आ सकते, बट आई वुड से कि एक बार कर लेना, देख लेना एटलीस्ट कि कौन से में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कंपाउंड किस पे कैसे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वह MCQs में पूछ देंगे अगर, तो तुम्हें अगर ये पता होगा तो तुम खुद से भी कर सकते हो, तुम्हें ऐसे रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर ये सब हो जाए तो एक कन्वर्जन्स वाली वीडियो देख लेना, कन्वर्जन की वीडियो देख लेना, या तो तुम शौर्य मैम से ये कन्वर्जन वाला कर सकते हो, तो सौरभ रैना सर से भी कर सकते हो, तो ये कर लेना। और बस फिर इतना ही। फिर सुबह तुमको जो भी लाइक इसमें से, या तो तुम ये सब रिवाइज़ कर सकते हो, या फिर तुमने जो भी ये आज 3 बजे से जो क्लास है, 3 बजे से जो भी क्लास है वो उसका तुम रिवाइज़ कर सकते हो, जो भी तुम लिखोगे वगैरह वो सब रिवाइज़ कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, तुमको कल जो भी रिवाइज़ करना है। बट ये ऐसे टॉपिक्स मतलब जिसको छोड़ के तो जा ही नहीं सकते, तो अगर रिवीजन भी करना है तो पहले ऐसे ये सब सारे कर लो, ये सब रिवाइज़ कर लो, उसके बाद किसी और चीज़ की कोई एक्स्ट्रा चीज़ करना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पेपर में लाइक मार्क्स अगर अच्छे से चाहिए तो ये सब तो मतलब बेसिक है मार्क्स लाने के लिए। बाकी अज्यूमिंग तुम लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये रिवीजन के लिए ही यूज़ होने वाला है, पढ़ने के लिए नहीं,
तो ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए।